अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि बैटरी की टॉप सरफेस गीली क्यों होती है और अगर गीली रहती है मुसलसल तो फिर उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। क्या उससे बैटरी खराब होती है या फिर बैटरी डिस्चार्ज होती है या फिर बैटरी की लाइफ कम हो जाती है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बैटरी का जब सेल अंदर से डिस्कनेक्टेड होता है तो फिर बैटरी का बिहेवियर क्या होता है। तो इस वीडियो पे कई लोगों ने अजीबोगरीब कमेंट्स किए, तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो जो आज की वीडियो है उसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है उस वीडियो के साथ। कुछ लोगों ने कहा था कि ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अंदर से बैटरी का सेल डिस्कनेक्ट भी हो जाए और बैटरी जो है वो पूरे वोल्टेज भी प्रोवाइड कर रही है। कि अगर एक सिंगल बैटरी है, उसका एक सेल डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर उसको 12 या 13 वोल्ट प्रोवाइड नहीं करने चाहिए। इसी तरह से अगर 4 बैटरियां सीरीज में लगी हुई हैं तो फिर उनको 54 वोल्टेज नहीं प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये जो चीज है ये प्रैक्टिकली आज की वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बैटरी जो है वो अपने पूरे वोल्टेज शो कर रही होती है। वो कैसे शो कर रही होती है, उसकी क्या रीजन है। तो सबसे पहली बात ये है कि फील्ड में जब मैं विजिट करता हूँ, किसी सेटअप को चेक करने जाता हूँ, तो वहां पर सारी जो कंसंट्रेशन होती है वो उस सेटअप पे होती है कि इसमें ये फॉल्ट आया क्यों है, इसकी रीजन क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये फॉल्ट कैसे ट्रेस आउट करना है। तो कहीं कहीं कोशिश करता हूँ वहां पे वीडियो जो है ऑन द स्पॉट बना देता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है वीडियोस में ऑफ द लाइन रिकॉर्ड करता हूँ। तो फिर उस टॉपिक पे वीडियो बना के वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। जब भी आपकी बैटरी अंदर से डिस्कनेक्ट हो जाती है तो वो पूरे वोल्टेज दे रही होती है। उसके वोल्टेज तो पूरे आ रहे होते हैं लेकिन वो हैवी एम्पेयर का लोड नहीं बर्दाश्त कर पाती। जब आप उसके ऊपर उसके टर्मिनल पे लोड डालते हैं तो उसके वोल्टेज जीरो हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं या फिर 2-3 वोल्ट पे आ जाती है। और मैक्सिमम लोड डालेंगे तो बैटरी के वोल्टेज जीरो हो जाएंगे। उसकी मेन रीजन यही होती है कि जो करंट है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट में से गुजर रहा होता है। जो बैटरी का अंदर सर्किट होता है, जो प्लेट्स लगी होती हैं प्लस माइनस करके ऐसे लगी होती हैं साथ साथ, ठीक है, एक प्लस दूसरी माइनस फिर अगली प्लस फिर माइनस, ऐसे सर्किट होता है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक बैटरी के अगर 6 सेल हैं, लेट से बैटरी के 6 सेल हैं तो हर सेल जो है वो 2 पॉइंट समथिंग वोल्टेज का होता है, ठीक है। वो वोल्टेज जो है वो प्लस होते जाते हैं सीरीज में लगने की वजह से। तो पूरी बैटरी जो है 6 सेल्स होते हैं, वो 12 वोल्ट की एक बैटरी बन जाती है। तो इस बैटरी के ऊपर जब हम लोड डालते हैं तो इसमें से सीरीज में करंट फ्लो कर रहा होता है। तो वोल्टेज जो है वो थोड़े से ड्रॉप जरूर होते हैं लेकिन इतने ज्यादा ड्रॉप नहीं होते जब बैटरी फुल चार्ज होती है। जब बैटरी के वोल्टेज बहुत तेजी से ड्रॉप होते हैं तब इसका मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं कोई आपका सेल या तो वीक है या उसकी ग्रेविटी डेड हो चुकी है या उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने डाला हुआ है वो जस्ट पानी डाला हुआ है, ठीक है, या फिर उसमें जो आपकी प्लेट्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं और इसलिए अब वो वर्किंग में नहीं है, या फिर उसके अंदर इतना कचरा बन चुका है कि वो सेल अंदर से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो जब इस तरह का एक सेल होता है किसी बैटरी का, उसके सारे सेल्स चाहे बिल्कुल ठीक हो, एक सेल अगर उसका खराब है तो पूरी बैटरी आपकी वर्किंग नहीं करेगी। और अगर ऐसी बैटरी किसी सीरीज में लगी हुई है जहां पर 24 वोल्ट का एक सर्किट है, 2 बैटरियां सीरीज में लगी हुई हैं, तो दोनों बैटरियां वो पूरा बैंक जो वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से 4 बैटरियों का अगर पावर बैंक बनाया हुआ है आपने सीरीज में लगा के 48 वोल्ट बनाए हुए हैं, तो तीनों बैटरियां आपकी नहीं है, तो चौथी बैटरी एक उसका सिर्फ एक सेल ही खराब है, तो चारों बैटरियां बिल्कुल बैकअप नहीं देंगी या फिर अपनी कंडीशन के मुताबिक आपको बैकअप दे रही होंगी, ठीक है, बहुत थोड़ा बैकअप दे रही होंगी। इस वजह से क्योंकि सबका करंट एक दूसरे में से गुजर रहा होता है, तो इस वजह से पूरी बैटरी काम नहीं करती। अब रह गया आपका सवाल, आपने ये पूछा था कि जब बैटरी का एक सेल डिस्कनेक्ट हो गया है, 4 बैटरियां सीरीज में लगी हुई थी, तो फिर स्क्रीन पे, इन्वर्टर की स्क्रीन पे 54 वोल्टेज या 50 वोल्टेज क्यों आ रहे थे। तो इसकी मेन रीजन ये है कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये बैटरी के अंदर है या फिर इसमें से बाहर भी आ जाता है, ठीक है। कुछ लोगों की बैटरियां जो हैं वो ओवर चार्जिंग हो के या फिर उनकी कंडीशन जब खराब हो जाती है, वो बैटरी जो है डिस्टर्ब जब हो जाती है, वो काम नहीं सही कर रही होती, तो फिर उसका जो पानी है वो बाहर निकल रहा होता है सरफेस पे। टॉप सरफेस अक्सर गीली रहती है बैटरियों की। तो जब ये कंडीशन आती है तो वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट ऊपर बैटरी के ऊपर है उसके अंदर भी करंट आ रहा होता है,
तो जब मल्टीमीटर से आप टेस्ट करेंगे तो वहां पर भी वोल्टेज आ रहे होंगे, हर सेल के ऊपर वोल्टेज आ रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट का एक सेल होता है, हर सेल के ऊपर आपको वोल्टेज टेस्ट हो सकते हैं अगर आप मल्टीमीटर की मदद से उसको चेक करें। मैंने 2 मीटर लगाए, ठीक है, एक मेरे पास एनालॉग मीटर है, एक डिजिटल मीटर है। 2 मीटर लगाने का पर्पस ये था कि आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो जो है वो फेक है, तो 2 मीटर इसलिए लगाए ताकि आपको पता चल जाए दोनों मीटर का रिजल्ट सेम है, दोनों मीटर्स ही एक्यूरेसी से रीडिंग दे रहे हैं। और जो ऊपर करंट आ रहा है सब में, जी बैटरियां जो हैं टॉप जिनकी गीली रहती है सरफेस हर टाइम, वो ऊपर से करंट जो है उनका ऐसे उसमें आ रहा होता है। जब करंट आ रहा होता है तो सारा जो है ऊपर से टॉप जो है, जब सारी टॉप गीली हो जाती है तो ऊपर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होने से वो जो ऊपर एसिड आ गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट आ गया है, उसमें से करंट पास हो रहा होता है और आपकी जो बैटरी है वो एवरी टाइम डिस्चार्जिंग मोड पे रहती है। जब तक उसको आप साफ नहीं करेंगे, उसको धोएंगे नहीं, आपको चाहिए अगर आपकी बैटरियां इस कंडीशन में है, कोई भी बैटरी है, नॉर्मल बैटरी है या ट्यूबलर बैटरी है, कोई भी लेड एसिड बैटरी है, इस कंडीशन में है तो उसकी टॉप आप लाजमी धोएं, पानी से धोएं। अगर आपको अर्थ वगैरह आता है बैटरियों में तो फिर आप क्या करें, बैटरी वाला ब्रेकर ऑफ कर दें, उससे बैटरी की दोनों वायर्स कट जाती हैं। आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि बैटरी की एक वायर में ही ब्रेकर लगा रहे हैं, तो वैसे देखा जाए तो एज अ स्विच ठीक है, बैटरी जो है कट ऑफ हो जाती है सिंगल वायर को कट ऑफ करने से ही, लेकिन 2 वायर्स में लगाना इसलिए जरूरी होता है कि कभी अगर आपका इन्वर्टर खराब हो जाए और कुछ लोगों का अर्थ आ रहा होता है बैटरी में आ रहा होता है, तो फिर जब वो काम करते हैं बैटरी की सफाई सुथराई या फिर उसमें पानी पूरा करते हैं तो फिर उनको करंट लगता है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में ब्रेकर बंद कर लेना चाहिए। और आजकल मोस्टली जो इन्वर्टर हैं विदाउट बैटरी भी काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो आपका सिस्टम रनिंग में है उसको रनिंग में रहने दें, आप सिर्फ ब्रेकर बंद करें और फिर आप उसमें पानी डाल लें या फिर उसकी सफाई कर लें। बैटरियों की सफाई इंतहाई जरूरी है, इसकी टॉप सरफेस हमेशा गीली नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी से गीली रहती है तो फिर उसमें करंट नहीं आएगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से करंट पास आउट होता है और बैटरियों को डिस्चार्ज करता है। पानी आप जितना मर्जी बैटरी के ऊपर फेंक दें, पड़ा रहे बैटरी के ऊपर पानी, उससे कुछ नहीं होगा, आपकी बैटरियां डिस्चार्ज कभी भी नहीं होंगी। बहुत स्लो पानी की जो है रेजिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, वहां से करंट की जो डिस्चार्जिंग है बहुत स्लो है, ठीक है। कई दिन लग जाएंगे बैटरी डिस्चार्ज होने में अगर उसके ऊपर आपने पानी फेंका हुआ है। अगर आपने एसिड फेंका हुआ है तो फिर आपकी बैटरी तकरीबन विद इन 12 से 24 आवर्स में वो डिस्चार्ज हो जाएगी पड़ी। अगर आप ऐसी बैटरी को आज चार्ज करके रखते हैं तो कल उसको बगैर लोड के आप चेक करेंगे तो उसके ऊपर जब लोड डालेंगे तो आपको बैकअप बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मोस्टली बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको फौरी तौर पे बैटरी की टॉप को सफाई करनी चाहिए। जब आप इसको पानी से साफ करेंगे तो इजीली हो जाएगी, ठीक है, और खुद ब खुद ड्राई भी हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई सर्फ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली पानी डाल दें, पानी के साथ रिएक्शन होगा, ये जो एसिड है ये ड्राई हो जाएगा, उड़ जाएगा और बैटरी बिल्कुल ऊपर से साफ हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जब बैटरी का सेल अंदर से डिस्कनेक्ट हो चुका होता है, उसके जो टांके लगे होते हैं, हर सेल के टांके होते हैं, एक राइट साइड पे होता है एक लेफ्ट साइड पे। एक जहां पे सेल स्टार्ट हो रहा है वहां पे एक कनेक्शन होता है उसका, दूसरा जो होता है जहां पे सेल एंड हो रहा होता है, ठीक है। जितने भी बैटरी के सेल्स हैं इन सब का जो है बॉक्स अलग अलग होता है। बॉक्स के अंदर तो जो पानी डाला जाता है वो हर बॉक्स का अपना अपना पानी होता है। कुछ लोग समझते होंगे कि इसको हम पानी से भर देते हैं तो पानी आपस में इधर उधर फिरता रहता है, नहीं, वो हर सेल का अलग अलग पानी होता है। अगर आप किसी सुराख कर देंगे, किसी 2 सेलों के दरमियान एक सुई से बारीक सा सुराख भी कर देंगे तो आपकी बैटरी हीटअप होनी स्टार्ट हो जाएगी, बैटरी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। वो इसलिए हो रही होगी कि अंदर से डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर भी करंट होता है, ठीक है। ये कितना करंट फ्लो करवा सकता है, ये बहुत थोड़ा करंट फ्लो करवा सकता है, लेकिन इतना भी थोड़ा नहीं होता। अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है तो इसमें से 1-2 एम्पेयर फ्लो हो ही जाते हैं, लेकिन ये है कि बैटरी को ये डिस्चार्ज जरूर करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ऊपर कभी भी नहीं होना चाहिए, जब भी नजर आए आपने इसको साफ जरूर करना है, अदरवाइज बैटरियां पड़ी खराब हो जाएंगी। अच्छा, जब बैटरी का सेल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो फिर आपका इन्वर्टर चार्जिंग भी करवा रहा होता है,
ठीक है, वो कम एम्पेयर से चार्ज करवाता है। पहले आपने अगर 20 एम्पेयर करंट सेट किया हुआ है तो आपकी बैटरी 4-5 एम्पेयर से 3-4 एम्पेयर से चार्ज जरूर हो रही होगी और चार्जिंग तो होती रहेगी। इसकी निशानी ये है कि सारा दिन चार्जिंग 3-4 एम्पेयर से चलती रहेगी, चार्जिंग स्टॉप नहीं होगी और बैटरी जो है वो चूंकि पूरी चार्ज नहीं होगी इसलिए सारा दिन चार्जिंग चलती रहेगी। लेकिन इसमें यह है कि आप अगर मुसलसल चार्जिंग पे 24 घंटे रखेंगे बैटरी को तो एक टाइम आएगा कि बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। बैटरी देर से चार्ज होगी जरूर और ग्रेविटी भी अपनी मुकम्मल कर लेगी। ठीक है, जो सेल डिस्कनेक्टेड है उसकी ग्रेविटी भी पूरी हो जाएगी। तो इसकी निशानी ये है कि चूंकि वो लोग जो रात के टाइम चार्जिंग बंद रखते हैं वापडा से खास तौर पे, तो उनकी बैटरी की ग्रेविटी लो होगी। जो रात के टाइम वापडा से भी चार्जिंग रखते हैं और दिन को सोलर से भी रखते हैं, उनकी बैटरी जब डिस्कनेक्टेड हो चुकी होगी, अंदर से सेल उसका खराब हो चुका होगा, तो उनकी ग्रेविटी फिर भी पूरी आ रही होगी क्योंकि उसकी प्लेटें ठीक हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट पूरा है, हर चीज उसकी ओके है, सिर्फ अंदर से डिस्कनेक्ट हो गई है। तो बैटरी अंदर से डिस्कनेक्ट सिर्फ इसलिए होती है जब आप बैटरी को उठा के रखते हैं। जब बैटरी को बार बार उठा के रखेंगे और अगर उसको आपने ज्यादा झटका दे दिया तो अंदर से प्लेटें भी टूट जाती हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमनली चीज देखी जाती है वो अंदर से इसका जो टांका है वो टूट जाता है। तो ये जब टूटता है तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाती है, बैटरी किसी काम की नहीं रहती, बैटरी काम ही नहीं करती जब तक आप बैटरी को सही नहीं करवाते। ये सही हो जाती है जो बैटरी रिपेयरिंग वाले होते हैं, अगर आपकी बैटरी की वारंटी खत्म हो चुकी है तो वहां से जाके आप इसका टांका लगवा लें। वो इसको जो टॉप कवर है उसको ओपन करेंगे और अंदर से अपने काविये की मदद से, उनके पास कली की पट्टी होती है जिसे कली के राड्स भी कहते हैं, उसको यूज करते हुए काविये से पिघलाकर वहां पर टांका लगा देंगे। दोबारा से टांका जो है वो कनेक्शन लग जाएगा उसका, तो आपकी बैटरी बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से काम करेगी। अब दूसरी बात कि ये ऐसा क्यों होता है, ये बैटरी की जो टॉप सरफेस है ये क्यों खराब होती है, ये हर टाइम गीली क्यों रहती है। ये उन लोगों की गीली रहती है जिन्होंने करंट बहुत ज्यादा बढ़ाया होता है, जो ज्यादा हाई एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवाते हैं उनकी जो बैटरी है वो भी टॉप सरफेस उसकी भी गीली रहती है। और वो लोग जो बैटरी को एक्सट्रीमली डिस्चार्ज करते हैं, बिल्कुल बैटरी को डेड कर देते हैं, बैटरी को 9 वोल्ट तक ले आते हैं डेली रात को बैटरी को खाली करते हैं, उनकी बैटरी तकरीबन 1-2 साल गुजारने के बाद जब ट्यूबुलर बैटरी की अपनी आधी लाइफ भी नहीं हुई होती उससे पहले ही वो कमजोर हो जाती है, वो ऊपर से गीली रहने लग जाती है। जब किसी बैटरी की लाइफ पूरी होने वाली होती है तब भी ऐसे हो रहा है, वो एवरी टाइम ऊपर से गीली रहती है। जिन लोगों ने एम्पेयर ज्यादा रखे होते हैं, फास्ट चार्जिंग करवाते हैं, बैटरी को जल्दी चार्ज करवाते हैं, उनकी बैटरियां भी ऐसे ऊपर से एवरी टाइम गीली रहती हैं क्योंकि बैटरियां पकना शुरू हो जाती हैं और पानी जो है वो बाहर आना शुरू होता है। जो लोग फ्लोट वोल्टेज ज्यादा रखते हैं, कट ऑफ ज्यादा रखते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। बैटरी जब चार्ज हो जाती है, ओवर ग्रेविटी पे जाना शुरू हो जाती है, तब भी बैटरी पकना शुरू हो जाती है, बॉयल होने से पानी बाहर आता है और ऊपर फैल जाता है। जब बैटरी के ऊपर पानी फैल जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट ड्राई नहीं होता, आप इसको धूप में भी रख देंगे ये खुश्क नहीं होगा, ये हर टाइम गीला रहेगा ऊपर से। जब तक इसको आप पानी से साफ नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये गीला ही रहेगा। इसके अलावा जो लोग बल्क चार्जिंग वोल्टेज की मिकदार भी ज्यादा रखते हैं उनकी बैटरी का टॉप भी गीला रहता है, ठीक है। और जितनी ज्यादा आप वैल्यूज बढ़ाएंगे उस मिकदार के लिहाज से ही ये पानी जो है उतना ही ज्यादा आपको नजर आएगा। तो इसके अलावा वो लोग जो बैटरियां धूप में रखते हैं, धूप में रखने से भी ऐसे हो जाता है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट खुद किया है, जब भी आप बैटरियों को धूप में रखेंगे तो फिर बैटरियां तकरीबन 1-2 साल के बाद ऐसे ऊपर से गीली रहने लग जाती हैं। तो इसकी मेन रीजन यही है कि धूप में जब आप रखेंगे तो बैटरी के अंदर बुखारात बनते रहते हैं। जब बैटरी के अंदर जो वेपोरेशन होती है वो पानी उसका बाहर आता है और वो मॉइस्चर जो है बैटरी के टॉप के ऊपर फैल जाता है, वो एवरी टाइम निकल भी रहा होता है, ड्राई भी हो रहा है और ऊपर भी फैल रहा होता है। तो ऐसी बैटरियों का पानी हर महीने में आपको डालना पड़ता है और अगर यही चीज मुसलसल चलती रहे तो आपकी बैटरी के लाइफ साइकिल भी कम पड़ते हैं, बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। बैटरी ने जो अपनी 4-5 साल या 6-7 साल तक ट्यूबुलर बैटरी ने आपको लाइफ देनी होती है, उस बैटरी के लाइफ साइकिल पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं, वो अपनी फिजिकल एज बहुत जल्दी पूरी कर लेती है और ऐसी बैटरी डेड हो जाती है। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। डेली मैं ये फॉल्ट्स ट्रेस आउट करता हूँ, मैं विजिट करता हूँ डेली सोलर सिस्टम को चेक करता हूँ और जो जो चीजें मुझे नजर आती हैं मैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी करता हूँ, फिर वीडियो भी बनाता हूँ। तो मैंने सोचा ये सारी चीजें आपसे डिस्कस कर लूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज।